Hello, dear children. Welcome once again to your channel, Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing great and hope all of you are fully geared up and preparing nicely for the forthcoming Term 1 examination. So, आज इस वीडियो में बच्चे हम 20 MCQs करेंगे solve, which will be based on Unit 1, which is Digital Documentation Advanced of your Class 10th IET syllabus, and today we are going to take up these 20 MCQs from session 3, which is create and use template. पार्ट 1 है बच्चे. पार्ट 2 में फिर हम और MCQ सॉल्व करेंगे. तो अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आपने चैप्टर पढ़ा है, ये सेशन पढ़ा है, उसके बाद ही आप ये MCQ सॉल्व करने के लिए रेडी होगे. ठीक है. सो IT क्लास 10th डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड विच इज़ यूनिट 1, जिसमें हम ओपन ऑफिस के राइटर कंपोनेंट पर बेस्ड मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं. स्टडी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. उसका सेशन 3 है बच्चे, दैट इज क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, और आज उसके MCQs हम करेंगे पार्ट 1 में. डॉक्यूमेंट आपके सामने है. लेट्स बिगिन the questions and let's solve them one by one. A dash is a model that can be used to create other documents. इसका आंसर है template. ठीक है. So we'll write a template is a model which can be used to, a template is a model that can be used to create other documents. होता क्या है, देखो बच्चे, स्टाइल्स तो आपके फॉर्मेटिंग होती है when you want to apply similar formatting to different components of your document such as characters, paragraphs, frames. Mail merging is something totally different in which you are trying to send the same content to people with different addresses. Document आपका plain document होता है. तो इसका आंसर है template. ये expected question है कि template एक ऐसा ready to use model document है जिसकी help से आप अपने documents को बहुत जल्दी बना सकते हो. ठीक है. सो आंसर आप याद रखना. फिर है क्वेश्चन नंबर 2. ये इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. अंजलि इज क्रिएटिंग हर रिज्यूमे, ठीक है, बायोडेटा फॉर अ जॉब एप्लीकेशन. शी इज प्रिपेयरिंग हर रिज्यूमे. विच ऑप्शन शुड शी यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, जो अपना रिज्यूमे है उसको, विद अ प्री डिफाइंड लेआउट एंड कंटेंट. ठीक है. अंजलि wants to make her resume. She's applying for a job and she wants to create that resume in a professional manner. So what she can do, she can use an already existing document known as a template, which has predefined layouts and contents. Layout for putting the picture, layout for putting the details, dummy content given that she can quickly replace with her own content. And this is how she can get a professional looking resume without having to make it from scratch. उसे शुरू से नहीं बनाना पड़ेगा. एक टेम्पलेट जो एक रेज्यूमे की टेम्पलेट को एक मॉडल की तरह लेते हुए उसको बेसिस बनाते हुए उसमें चेंजेस करके she can quickly create her resume. So the correct option for this is template. Okay, she can use a template to create a document which is already pre-formatted. उसकी हेल्प से वो अपना resume create कर सकती है. ठीक. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. टेम्पलेट्स कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन. ठीक. सच एज टेक्स्ट, टेम्पलेट पर टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, स्टाइल्स हो सकते हैं, यूजर स्पेसिफिक सेटअप इंफॉर्मेशन हो सकती है सच एज मेजरमेंट्स यूनिट्स. ठीक है. लैंग्वेज, डिफॉल्ट प्रिंटर क्या होगा, टूल बार और मेन्यू की कुछ कस्टमाइजेशंस हो. ये सारी चीज़ें जो आप एक रेगुलर डॉक्यूमेंट पर करते हो वही टेम्पलेट्स भी सपोर्ट को. टेम्पलेट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट बच्चे, बट वो बना बनाया एक कैटेगरी का, जैसे लेटर का टेम्पलेट हो गया या फैक्स का टेम्पलेट हो गया, रिज्यूमे का टेम्पलेट हो गया, ईमेल का टेम्पलेट हो गया. ठीक है. इनविटेशन का टेम्पलेट हो गया. तो वो एक रेडी टू यूज डॉक्यूमेंट है जिसे आप क्विकली रिप्लेस कर सकते हो अपने कंटेंट से. सब कुछ उसमें बना बनाया मिलता है. तो टेम्पलेट में भी वो सब कुछ आ सकता है जो आपके रेगुलर डॉक्यूमेंट में आ सकता है. इसलिए इसका आंसर है ट्रू. Fine. Next, let's move to question number 4. Identify which out of the following settings. Identify out of the following the settings that can be included in a writer document and then saved as a template for later use. ठीक है. आप एक राइटर डॉक्यूमेंट से शुरू करते हो, उसमें कुछ सेटिंग्स अप्लाई करते हो और फिर उसको एक टेम्पलेट की तरह सेव कर देते हो जिससे फ्यूचर में उसके बेसिस पर उस टेम्पलेट को यूज करके और डॉक्यूमेंट्स बन सकें. सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन डू. फॉर्मेट्स एंड सेटिंग्स रिगार्डिंग इंडेक्सेस,
टेबल्स, बिब्लियोग्राफीज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट पर ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्सेस, टेबल्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने पढ़े हैं, बिब्लियोग्राफीज होती हैं, ये सब हो सकती हैं। स्टाइल्स दैट यू वांट टू यूज सच एज कैरेक्टर्स, पेजेस, फ्रेम्स, नंबरिंग, पैराग्राफ स्टाइल्स, ये सारी स्टाइल्स बिल्कुल ट्रू है। आप अपने राइटर डॉक्यूमेंट में सारे स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंट को बाद में एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो। एब्सोल्युटली ट्रू। प्रिंटर सेटिंग्स सच एज विच प्रिंटर, वेदर इट इज सिंगल साइडेड और डबल साइडेड प्रिंटर, व्हाट वुड बी द पेपर साइज, A4 लीगल लेटर, कैसा पेपर साइज होना चाहिए एंड सो ऑन। आप प्रिंटर सेटिंग्स भी सेव कर सकते हो। यानी आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपने जितनी सेटिंग्स अप्लाई करी और बाद में आपने उस डॉक्यूमेंट की तरह को एक टेम्पलेट की तरह सेव किया, तो ये सारी चीजें आपको ओपन ऑफिस अलाउ कर सकता है कि आपकी टेम्पलेट्स में सारी सेटिंग्स सेव हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। अब जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट इस टेम्पलेट से बनाओगे तो उसमें सारी सेटिंग्स आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड मिलेगी। ठीक है, सो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट होल्ड ट्रू फॉर टेम्पलेट्स। ठीक है, किसी भी तरीके से बच्चे आ सकता है क्वेश्चन। देखो, एक ही टेम्पलेट पर मैं 5th क्वेश्चन तक आपके पास पहुंच चुकी हूं, जिसमें हम सिर्फ टेम्पलेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो टेम्पलेट्स कैन कंटेन प्री डिफाइंड टेक्स्ट, सेविंग अस फ्रॉम हैविंग टू टाइप इट एवरी टाइम वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। उसमें ऑलरेडी, जैसे मैंने अभी आपको रिज्यूमे का एग्जांपल दिया था, या लेटर हो सकता है, प्री डिफाइंड टेक्स्ट टेम्पलेट में होता है। आप क्या कर सकते हो, उस प्री डिफाइंड टेक्स्ट लेआउट बना हुआ है, आप उसको अपने टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हो, या उसमें मेजर चेंजेस कर सकते हो या माइनर चेंजेस कर सकते हो, बट लेआउट इज डिफाइंड। आपको बार बार नया डॉक्यूमेंट बनाते वक्त उस चीज को फ्रॉम स्क्रैच नहीं करना पड़ेगा। आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स होंगे, उन प्लेस होल्डर्स में आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा। एनी सेटिंग्स दैट कैन बी एडेड टू और मॉडिफाइड इन अ डॉक्यूमेंट, ऐड भी हो सकती है, एडिट भी हो सकती है, कैन बी सेव्ड इन अ टेम्पलेट। वेरी गुड। अभी हमने ऊपर पढ़ा प्रिंटर सेटिंग्स सेव हो सकती हैं, मॉडिफाई कर सकते हो प्रिंटर सेटिंग्स को, स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स जो हैं आपकी, आपने अगर ऐड करी हैं अपने और मॉडिफाई करी हैं अपने डॉक्यूमेंट को में, जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट में जैसे आप काम कर सकते हो, वही वैसे ही सेटिंग्स के साथ आप उस डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट की तरह भी सेव कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, देन ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओपन ऑफिस ORG आर बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स। ये बिल्कुल ट्रू बात है बच्चे। जब आप एक ओपन ऑफिस का डॉक्यूमेंट, ओपन ऑफिस का सपोज आप राइटर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, यू हैव, तो अब जब आप फाइल न्यू करते हो, ये एक मैंने फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके एक यहां से ऑप्शन लिया है, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब ये जो मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ये मेरा टेम्पलेट एक ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ डिफॉल्ट टेम्पलेट्स पे, ये तो स्टाइल हो गया, बट आपका जो ओपन ऑफिस का कंपोनेंट्स हैं, जैसे आप एक यहाँ से न्यू करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, या न्यू करके यहाँ से आप स्प्रेडशीट ओपन करते हो, या न्यू करके आप पावर पॉइंट इम्प्रेस ओपन करते हो, सॉरी, तो आपका जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा वो भी एक उसी तरीके के कंपोनेंट के डिफॉल्ट टेम्पलेट पर बेस्ड होगा। ठीक है, सो ये अगर हम देखें, लाइन फिर से पढ़ते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओपन ऑफिस .org। ठीक, वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो एक प्रेजेंटेशन हो सकती है, सब अपने अपने वो सब टेम्पलेट्स पर बेस्ड हैं, जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो हर कंपोनेंट की अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट होती है। जब भी आप फाइल न्यू करके, ठीक है, फाइल न्यू करके किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, स्प्रेडशीट हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो वो डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ खुलता है, जिसे आप बाद में चाहो तो बदल सकते हो। ठीक है, सो इस ये भी आपका ट्रू है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। इतनी सारी प्रॉपर्टीज टेम्पलेट्स की हमने अब तक डिस्कस कर ली। ये ध्यान रखना, ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी आ सकता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओपन ऑफिस .org आर बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स, ट्रू और फॉल्स, आप लिखोगे ट्रू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द गिवन पॉइंट्स 1 and 2, ठीक, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम A to D। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। यूजर कैन क्रिएट हिज और हर ओन टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ट्रू, ये है फर्स्ट मेथड। टेम्पलेट को जब हम अपनी टेम्पलेट बनाते हैं तो हम उसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट
की तौर पे शुरू करते हैं और फिर उसे टेम्पलेट की तरह सेव कर देते हैं, तो वो हमारा ये मेथड बिल्कुल ठीक है. वी कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट जिसमें वी विल डिजाइन इट according to our requirements and then save it as a template. Okay, a user can create his or her own template using a wizard. This is also true. Wizards are they are tools, or they are that open up certain dialog boxes and provide a step by step instructions to create something. So आप open office में भी आप विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो. मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ. मैं इसको पहले क्लोज करती हूँ एंड मुझे जो अननेसेसरी फाइल्स हैं आई जस्ट क्लोज देम एंड देन आई शो यू हाउ यू कैन क्रिएट इट यूजिंग अ विजार्ड. देखो मैं स्टेप्स बता देती हूँ. जैसे आपने लिखा फाइल विजार्ड, ये ऑप्शन मिल गया. सो आप लेटर टेम्पलेट, फैक्स टेम्पलेट, एजेंडा टेम्पलेट, राइटर के लिए तीनों टेम्पलेट्स आप क्रिएट कर सकते हो बच्चे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विजार्ड्स ऑप्शन. बस इसमें और पुराने वाले तरीके में डिफरेंस क्या होगा कि पुराने वाले फर्स्ट वाले मेथड में कि उसमें आप एक फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसे टेम्पलेट की तरह सेव करोगे, और यहाँ पर आप बने बनाए टेम्पलेट्स की स्टेप्स के थ्रू, मतलब गिवन स्टेप्स, एक विजार्ड के अंदर गिवन स्टेप्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके टेम्पलेट्स बना सकोगे. ठीक है बच्चे. सो यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड और यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट यूजिंग डॉक्यूमेंट. Fine. So what is the correct option? Both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct. ये आपके दोनों ही correct options हैं. आप यहाँ पर इस पर टिक लगाओगे. ठीक बच्चे. So 2 ways of creating templates we have. We can create it from a document or we can create it with the help of wizard. Now let's come to question number 7. Question number 7 क्या कहता है? To save a writer document as template. आपने एक writer document खोला, उसमें कुछ चीजें लिखी. अब आप उस डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट की तरह सेव कर सकते हो. चूज डैश फ्रॉम द मेन मेन्यू. क्या चूज करोगे आप मेन मेन्यू से? पहले सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं. फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट सेव, फाइल टेम्पलेट सेव, फाइल टेम्पलेट्स सेव एज, फाइल टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट सेव. ठीक. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ओपन ऑफिस राइटर में, और आप यहाँ से देखो, आप जाओगे फाइल में, आप जाओगे टेम्पलेट्स में, और इसमें आप जाओगे सेव ऑप्शन पर. ठीक. फाइल टेम्पलेट सेव, ये टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप किसी भी कैटेगरी के अंदर अपनी टेम्पलेट को सेव करके रख सकते हो. एंड देन यू कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट दैट यू हैव created. So what is the correct option? Now you all can see the correct option is file templates save. B part important है, ध्यान से करना बेटा. ठीक है. File template save. Next, OpenOffice allows a user to create a specific template for any document type such as text, spreadsheet, drawing, presentation. Absolutely true. आप एक राइटर के लिए भी टेम्पलेट बना सकते हो, आप एक स्प्रेडशीट के लिए भी टेम्पलेट बना सकते हो, आप ड्राइंग के लिए भी, आप प्रेजेंटेशन के लिए भी, किसी के लिए भी, आप किसी भी कंपोनेंट जो आपको यहाँ पर गिवन है, ये चारों कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो. फाइन. सो आप स्पेसिफिक जो भी डॉक्यूमेंट टाइप है आपका, इनमें ओपन ऑफिस के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो. हम इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, उसमें हम बात करते हैं टेक्स्ट टेम्पलेट्स की, क्योंकि राइटर के रिस्पेक्ट में डिस्कस करें, बट आप कैल के लिए भी, ड्राइंग के लिए भी, इम्प्रेस के लिए भी बना सकते हो. सो द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू. देन if we do not specify a template when we start a new document, ठीक है बच्चे, ये मैंने भी आपको बताया भी था, then the document is based on the, आप यहाँ लिखोगे default template for that type of document. यानी कि जब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हो, ठीक, आपने लिखा फाइल न्यू, अब न्यू करके आप जो भी लिख रहे हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा फॉर एग्जांपल, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने ये लिया, तो आपका अनटाइटल्ड वन राइटर में एक फाइल खुलता है. वो किस टेम्पलेट पर बेस्ड है बेटा? राइटर की डिफॉल्ट टेम्पलेट पर. अगर आप चाहो तो उसे बदल सकते हो. इन्होंने क्या बोला, अगर आपने अपनी कस्टम टेम्पलेट नहीं दिया, आपने मेंशन नहीं किया कि मेरा डॉक्यूमेंट इस टेम्पलेट से ओपन हो, ठीक, तो राइटर अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट से, या कैल्क अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट से, या प्रेजेंटेशन अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट से उसको ओपन करेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज डिफॉल्ट. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे. ठीक. देन क्वेश्चन नंबर 10, ये इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, देखो, इफ वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अब फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या फाइल न्यू स्प्रेडशीट, या फाइल न्यू प्रेजेंटेशन, या फाइल न्यू ड्राइंग, कुछ भी न्यू के आगे हो सकता है.
फ्रॉम द मेन मेन्यू, इनमें से ओपन ऑफिस विल क्रिएट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डैश टेम्पलेट फॉर दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। अगेन द आंसर इज डिफॉल्ट। अगर आपने ये देखो, अब क्या होगा, इसमें दो चीजें आएंगी कि आपने अगर कुछ सेट कर रखा है अपनी टेम्पलेट को डिफॉल्ट जिससे डॉक्यूमेंट जब फाइल न्यू से क्रिएट होती, डॉक्यूमेंट कैसा बनेगा वो उसकी डिफॉल्ट टेम्पलेट होती है। अगर आपने अपनी टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट नहीं किया हुआ तो राइटर अपनी खुद की इंटरनली प्रोवाइडेड डिफॉल्ट टेम्पलेट से खोलता है, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलता है। देखते हो ना आप, जब भी आप, मैंने अभी अनटाइटल्ड वन खोला, वो कैसा डॉक्यूमेंट खोला बेटा, ब्लैंक। अगर मैंने अपनी टेम्पलेट को एज डिफॉल्ट सेट किया होता तो वो खुल जाती, उसमें चाहे वो एक सर्टिफिकेट की टेम्पलेट होती, वो एक विजिटिंग कार्ड की टेम्पलेट होती, वो लेटर की टेम्पलेट होती, वो एक बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो जो भी आपने डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करी हुई है, फाइल न्यू करते हो और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट लेते हो, उस अकॉर्डिंग वो ओपन हो जाता है। ठीक है बच्चे, अगर आपने अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट नहीं करी तो राइटर या कैल्क या जो भी आपका कंपोनेंट है वो अपनी टेम्पलेट से, अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट से उसको लोड करेगा। ठीक, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। Identify out of the following the correct sequence of steps to open the required template wizard in order to create a template using the wizard method। अब आप wizards के थ्रू templates बना रहे हो, ठीक है। क्या करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लोगे आप मेन मेन्यू से, जिससे आपका टेम्पलेट विजार्ड खुल जाए, जिस भी तरीके की टेम्पलेट आप बना रहे हो। तो बच्चे इसका आंसर है ये वाला, फाइल विजार्ड्स टाइप ऑफ टेम्पलेट रिक्वायर्ड। अब आपको मैं दिखा देती हूँ। आप गए फाइल मेन्यू में, ठीक, आप गए फाइल मेन्यू में, आप गए विजार्ड्स ऑप्शन में और आपने लेटर कर लिया। तो बच्चे अब आप देखना, आपका ये लेटर विजार्ड ओपन होगा, ठीक है ना। इट विल ओपन द लेटर विजार्ड फॉर यू, फाइन। अब अगर आप जाते हैं फाइल में और विजार्ड्स में जाके आप करते फैक्स पे क्लिक, तो आपका ये फैक्स विजार्ड स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप एजेंडास पे क्लिक करोगे तो ये आपका एजेंडा विजार्ड स्टार्ट होगा। देखो, वेट करते हैं, देखो आ गया ना बच्चे। अब तो इसलिए इन्होंने बोला हमारे स्टेप्स क्या हैं, फाइल में जाएंगे, विजार्ड्स में, जिस टाइप ऑफ टेम्पलेट डिजायर्ड, राइटर के लिए 3 होती हैं, ठीक है। जैसी आपको टेम्पलेट डिजायर्ड है उस तरीके से आप ओपन कैसे स्टेप्स फॉलो करोगे कि आपको टेम्पलेट विजार्ड खोलना है उस पर्टिकुलर टेम्पलेट का जिसको आप बना रहे हो, ठीक है। लेटर हो गया, फैक्स हो गया, एजेंडा हो गया, तो आप ये वाला स्टेप चूज करोगे। फाइल में जाके विजार्ड्स में, बाकी सारे इसके इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। देन wizards can be used to create writer templates, focus on this word, writer templates, for letters, faxes, agendas। अभी आपने मेरे साथ देखा है, इसका आंसर क्या होगा बच्चे, all of the above। राइटर टेम्पलेट्स आप ये तीनों तरीके की आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ विजार्ड्स। ओके, विजार्ड्स ऑप्शन कहाँ होता है, इन फाइल मेन्यू, फाइल विजार्ड्स लेटर्स, फाइल विजार्ड्स फैक्सेस, फाइल विजार्ड एजेंडास। Then question number 13, steps to open the template management dialog box are, यहाँ मैं बॉक्स लिखना भूल गई, कोई बात नहीं। Steps to open the template management dialog box are, ध्यान से देखो, फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज, फाइल टेम्पलेट्स सेव, फाइल टेम्पलेट्स मैनेजमेंट। ठीक, सेकेंड ऑप्शन पर फोकस करना, फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज, फाइल templates organize। Let's proceed, file, then I'll move to templates and organize। अब मुझे बताना कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, टेम्पलेट मैनेजमेंट। टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स कहाँ से ओपन होता है, जब आप टेम्पलेट्स में कुछ भी, अभी तो क्योंकि यहाँ कुछ सिलेक्टेड नहीं है, एडिटिंग करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, एज डिफॉल्ट मतलब एज डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करना चाहते हो, रिसेट करना चाहते हो डिफॉल्ट टेम्पलेट को राइटर की डिफॉल्ट से, तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स को मैनेज करते हो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज। ठीक है बेटा, टेम्पलेट्स को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट्स मेन्यू में जाएंगे और ऑर्गेनाइज में जाएंगे। स्टेप क्वेश्चन नंबर 14, स्टेप्स टू ओपन अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट आर। अभी हम करते आए हैं, इसका करेक्ट आंसर है फाइल न्यू आप कर लो, या फाइल न्यू टेक्स्ट करो, या फाइल न्यू डॉक्यूमेंट करो, या फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करो। इसका आंसर है ये, राइटर का डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है, ठीक है ना। तो आप कहाँ जाएंगे बच्चे, आप जाएंगे फाइल में, आप जाएंगे न्यू में
और यहाँ से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और शॉर्टकट देख लो क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+N, कीबोर्ड शॉर्टकट याद रख सकते हो। फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करो या कीबोर्ड से Ctrl+N करो, आपका न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सो आप ये देखना, डॉक्यूमेंट से कंफ्यूज मत होना, द कंप्लीट थिंग हैज टू बी मेंशन्ड, दैट इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और अब आप 15th क्वेश्चन आराम से कर लोगे। शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू राइटर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज Ctrl+N। अभी आपको मैंने दिखाया, सो Alt+N नहीं है, Shift+N नहीं है, इट इज Ctrl+N। Now question number 16. Which dialog box opens when the user clicks on File Templates Save? समझ गए बच्चे? फाइल टेम्पलेट सेव पर जब हम क्लिक करते हैं, फाइल में जाकर टेम्पलेट्स पर जाकर सेव पर जब क्लिक करते हैं तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो है टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स। मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइल में जाइए बच्चे, टेम्पलेट्स में जाइए और सेव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए आपका कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, टेम्पलेट्स, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर पा रहे हो, आपका जो अपना ये राइटर डॉक्यूमेंट है, यू आर ट्राइंग टू सेव इट एज अ टेम्पलेट सो दैट दिस बिकम्स अ रेफरेंस टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। फाइन। सो आप यहाँ टेम्पलेट का नाम देते हो, कैटेगरी बताते हो, ओके कर देते हो, तो आपकी जितनी भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर आकर इस मेथड से सेव होती हैं। सो फाइल टेम्पलेट सेव जब आप करोगे तो आपका कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स। Fine. Let's proceed to question number 17. Consider the given points 1 and 2 and select the correct option from A to D. ठीक, पढ़ते हैं क्या कहता है। देखो, OpenOffice allows us to set a custom template as the default template for our document. बिल्कुल ट्रू है भाई। मैंने आपसे कहा, भाई डिफॉल्ट जो खुलती है वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलता है। आप चाहो कि भाई मैं सपोज आप बैठे और आप कुछ सर्टिफिकेट्स बना रहे हो, आप कुछ आई कार्ड्स बना रहे हो, तो आपने क्या कहा, बार बार ब्लैंक के ओपन करके मैं टेम्पलेट को मैनुअली खोलूं, ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे जब तक मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे सर्टिफिकेट्स ही बनाने हैं, तो क्यों ना मैं सर्टिफिकेट वाली टेम्पलेट को ही अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट बना लूं। वो मेरी कस्टम टेम्पलेट है, यूजर डिफाइंड टेम्पलेट मेरे पास, मैंने बनाई। ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अपने डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर सकता हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी कस्टम टेम्पलेट को रीसेट कर देता हूँ दोबारा से, जो राइटर की डिफॉल्ट टेम्पलेट है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स ट्रू हैं, मतलब आप चले थे राइटर की डिफॉल्ट टेम्पलेट से। ठीक है बच्चे, ठीक, जो भी राइटर की डिफॉल्ट टेम्पलेट है उससे आपका डॉक्यूमेंट ओपन होता है जब आप फाइल न्यू करते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपने उसको चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, अपनी कस्टम टेम्पलेट से रिप्लेस कर दिया। तो अब आपके जब आप फाइल न्यू करोगे तो आपके अपनी वाली टेम्पलेट खुलेगी। ठीक, बाद में आपने क्या किया, जब आपका काम खत्म हो गया, आपने इस कस्टम टेम्पलेट को वापस से डिफॉल्ट टेम्पलेट पे रीसेट कर दिया। तो सेट करा डिफॉल्ट को कस्टम पर और रीसेट करा कस्टम को डिफॉल्ट पर, तो ये हो गया राइटर की डिफॉल्ट पर। ठीक, दिस इज राइटर डिफॉल्ट और ये आपकी डिफॉल्ट। फाइन, ठीक, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बच्चे, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। करेक्ट चीजों को याद रखो पहले, क्योंकि करेक्ट चीजें याद होंगी तब आप उनमें, अगर वो गलत घुमा के दे देते हैं आपको, आपसे कहते हैं वी कैन नॉट रिसेट, नहीं, आपने याद किया है कि रीसेट हो सकता है, तो आप उसको फॉल्स कर दोगे, है ना बच्चे। तो करेक्ट चीजों को पहले याद करना। टू यूज अ टेम्पलेट, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आगे देखो, 2 और बच्चे हैं, बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टू यूज अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, चूज डैश फ्रॉम द मेन मेन्यू। अब ये क्या कह रहा है, मैं अपने डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट की हेल्प से बनाना चाहता हूँ। रेज्यूमे का टेम्पलेट हो गया, लेटर का टेम्पलेट हो गया, ठीक है, मैं अपने डॉक्यूमेंट में को एक टेम्पलेट की हेल्प से बनाना चाहता हूँ। जो बना बनाया मुझे एक मॉडल डॉक्यूमेंट मिलेगा, मैं जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस कर दूंगा और मेरे एक नया सा प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो मैं कहाँ से लूंगी उसको, ठीक है ना बच्चे, इसका जहाँ से मेन मेन्यू से हम उसमें जाएंगे। ठीक, तो पहले ऑप्शंस पढ़ लो, फाइल न्यू टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाके टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, फाइल न्यू टेम्पलेट्स, फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ पार्ट पर फोकस करना, फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक बच्चे, चलते हैं राइटर पर, मैं आपको करके दिखाती हूँ। फाइल न्यू और ये लास्ट ऑप्शन आपका आ गया टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है बच्चे, ये आपका टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। यही क्वेश्चन अगर आ जाता है कि टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को आप सेलेक्ट कैसे, डायलॉग बॉक्स को कैसे लेकर आओगे, तो आप जो हो कैसे बताओगे बच्चे, कि हम कहाँ से जाते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें हम जो हमारे पास जितनी भी टेम्पलेट्स हैं इस फोल्डर से लेकर, जो भी हमें सेलेक्ट करनी है वो लेकर हम अपना
जो है अपने डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट. सी द ऑप्शंस आर सो क्लोज. फाइल टेम्पलेट सेव से आपकी सेव होती है, ठीक है ना. फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट से आप एक डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है. फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में जाके आप टेम्पलेट्स को मैनेज कर सकते हो, है ना. तो ये चीजें आपको बच्चे टिप्स पर होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन. एक्सटेंशन क्या होती है भाई ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट की? आपको याद है जब मैंने आपको स्टाइल्स बताया था, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था राइटर डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होती है ओडीटी. अब टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या होगी? वो होती है बेटा ओटीटी. मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है. सपोज मैं इसी में यहाँ से एक बारी बस आपको खोल के दिखाती हूँ. सेव एज डायलॉग बॉक्स, और यहाँ से ये क्लिक कर लो कितनी कैटेगरीज. देखो डॉट ओटीटी लिखा हुआ ना, ओटीटी ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट. ओडीटी होता है ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अगर आप टेम्पलेट की तरह सेव करते हो तो वो उसकी एक्सटेंशन होती है ओटीटी. ओडीएफ ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चा? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? व्हाट इज द करेक्ट एक्सटेंशन? ओटीटी. ओडीटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की होगी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट की ओटीटी होती है. और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और यहाँ पर देखो विच डायलॉग बॉक्स ओपन्स व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अभी मैंने आपको बताया है इसका आंसर है टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर है. फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पर जब आप क्लिक करते हो तो आपका कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है बच्चे? टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट. टेम्पलेट्स कब खुलता है? जब आप सेव पर क्लिक करते हो, ठीक है ना. और मतलब फाइल टेम्पलेट्स सेव में जाके क्लिक करते हो. टेम्पलेट मैनेजमेंट कब खुलता है? जब आप फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में जाके क्लिक करते हो, ठीक है ना. जब आप फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते हो तो आपका टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स खुलता है. और आज मैम यहाँ पर जल्दी जल्दी में लिखना भूल गई हैं, तो मैं अब लिख देती हूँ, लाइव ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हैप्पी लर्निंग बच्चा. ये तो हमारा बहुत ही प्यारा सा एक मोटो है कि हमें खुश रहते रहते सीखना है, हंसते हंसते एंजॉय करते करते सीखना है, क्योंकि लर्निंग इज समथिंग विच विल ऑलवेज हेल्प अस एट एवरी पॉइंट ऑफ आवर लाइफ. Fine, and whatever we will learn, we can also share it with others so that you know that learning becomes all the more useful. Fine. So on this note, मैं इस MCQ part 1 को जो बेस था create and use template session 3 of digital documentation advanced को wind up करती हूँ. और आप ज़रूर इसको देखना, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा. आप कमेंट नहीं करते हो, है ना, तो आपको मोटिवेट नहीं करना मैम को कि वो आपके लिए और मटेरियल लेके आए, ठीक है. सो कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर देना. और पार्ट 2 के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी. पार्ट 2 में कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस मैंने प्लान किए हैं. सो वेरी सून आई विल बी बैक विद पार्ट 2. टिल देन, हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन. गॉड ब्लेस यू.